बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात अव्वल बाब नंबर 9 मेरा स्कूल। प्यारे बच्चों, इस बाब में आपने अपने स्कूल के बारे में बताना सीखना है कि मेरे स्कूल का क्या नाम है, मेरा स्कूल कहाँ वाक़ है, मेरे स्कूल के स्टाफ में कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों, इस बाब में आपने अपने दोस्तों के बारे में बताना भी सीखना है। तो बच्चों, सबक का आगाज़ करते हुए इस तस्वीर को गौर से देखें। ये एक स्कूल की तस्वीर है। स्कूल की इमारत पे पाकिस्तान का परचम लहराया गया है और स्कूल की इमारत पे बहुत ही खूबसूरत दुआ लिखी गई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो बच्चों, ये दुआ आपने ज़रूर ज़हनशीन करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो आइए बच्चों, अब इस बाब की रीडिंग करते हैं। मेरा नाम सीमा है, ये मेरा स्कूल है। मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। तमाम असातिज़ा प्यार से पढ़ाते हैं। मेरे बहुत से दोस्त भी हैं। हम मिलकर पढ़ते हैं। वक्फे के दौरान हम मिलकर खेलते हैं और घंटी की आवाज़ सुनते ही अपने कमरा जमात में वापस चले जाते हैं। तो बच्चों, इस घंटी से मुराद स्कूल बेल है, जो कि स्कूल में मुख्तलिफ़ औक़ात में बजाई जाती है। असातिज़ा के अलावा भी कुछ लोग स्कूल में काम करते हैं। तो बच्चों, कौन से लोग हैं जो कि असातिज़ा के अलावा स्कूल में काम करते हैं? जैसा कि माली, खाकरोब और क्लर्क वगैरह। माली पौधों को पानी देते हैं, खाकरोब स्कूल की सफाई करते हैं, जबकि स्कूल के दफ्तर में लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। उसके बाद बच्चों, सरगर्मी है कि मेरे स्कूल का नाम डैश है। बच्चों, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उस स्कूल का नाम यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद है मेरा स्कूल डैश में है। बच्चों, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आप यहाँ पे उस शहर का नाम लिखेंगे। अगर आप किसी देहात में रहते हैं तो यहाँ पे उस देहात का नाम लिखेंगे। उसके बाद है मेरे क्लास उस्ताद या उस्तानी का नाम डैश है। यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। मेरे स्कूल के हेडमास्टर या मेरे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का नाम डैश है। बच्चों, आप अपने स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का नाम यहाँ पे राइट करेंगे। हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस स्कूल के तमाम कामों की निगरानी करता या करती हैं। वो हमारी क्लास में भी आती हैं और हमें स्कूल के कवानीन के बारे में बताती हैं। ये तमाम कवानीन हमारे फ़ायदे के लिए हैं। कवानीन पर अमल करने से हम बहुत सी मुश्किलात से बच जाते हैं। क्या आप अपने स्कूल के कवानीन से आगाह हैं? मैं आपको अपने स्कूल के चंद कवानीन के बारे में बताती हूँ। तो बच्चों, सीमा के स्कूल के कवानीन पढ़ते हैं। नंबर 1, साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनना। नंबर 2, कमरा जमात और स्कूल को साफ़ सुथरा रखना। नंबर 3, वक्त पर स्कूल आना। नंबर 4, कमरा जमात में इजाज़त लेकर आना। नंबर 5, असम्बली में कतार बनाना। नंबर 6, बग़ैर इजाज़त किसी की कोई चीज़ ना लेना। तो बच्चों, ये स्कूल के तमाम कवानीन आपके फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। तमाम तलबा और तालबात के लिए इन तमाम कवानीन पर अमल पैरा होना ज़रूरी होता है। उसके बाद है बच्चों मेरे दोस्त। प्यारे दोस्तों, स्कूल में मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं। इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से है। एक गैर मुल्की बच्चा भी मेरा दोस्त है। हम सब एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बच्चों, अब आपने बताना है कि आप और आपके स्कूल के दोस्त घर में कौन सी ज़बानें बोलते हैं। तो बच्चों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। तो बच्चों, अब आपने बताना है कि आप और आपके स्कूल के दोस्त घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। तो आप इस सवाल का जवाब इस तरह से भी दे सकते हैं कि मैं और मेरे स्कूल के दोस्त घर में उर्दू और पंजाबी ज़बान बोलते हैं। सवाल नंबर 2 है, आप स्कूल और कमरा जमात को साफ़ रखने के लिए दूसरों की मदद कैसे करते हैं। तो बच्चे, स्कूल और कमरा जमात को साफ़ रखने के लिए आप दूसरों की मदद ऐसे कर सकते हैं कि स्कूल और कमरा जमात की दीवारों पे ना लिखें और कूड़ा करकट कूड़ादान में डालें। आखिर में बच्चों, सरगर्मी है कि स्कूल के मुख्तलिफ कवानीन होते हैं। अपने स्कूल के चंद कवानीन के बारे में बातचीत करें। तो बच्चों, इस सवाल के जवाब में आपने अपने स्कूल के कवानीन बताने हैं। नंबर 1, हर सुबह वक्त पर स्कूल आना। नंबर 2, कैंटीन में अपनी बारी का इंतज़ार करना। नंबर 3, स्कूल और कमरा जमात को साफ़ सुथरा रखना। नंबर 4, असातिज़ा का एहतराम करना।
बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।